और टीवी पर पंजाबी सिंगर हरलीन सिंह से संवाददाता सुमित शुक्ला ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ में हैं पंजाबी सिंगर हरलीन सिंह, जो कि भोपाल में लाइव परफॉर्मेंस के लिए आए हुए हैं और ये पंजाब इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई सिंगर खासकर जो रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं, जैसे आप पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब आप आउट ऑफ द स्टेट जो आते हैं वहाँ परफॉर्म करना, वहाँ का लाइव एक ऑडियंस का रिस्पांस देखना, कितना एक क्या फीलिंग लेके आता है? देखो, पंजाबीज तो आ गए हुए पंजाबीज तो दिल खुल के आते हैं। आप देखो, होता क्या है कि जब आप किसी और स्टेट में जाते हो, मैंने महाराष्ट्र में भी शोज़ किया है, एमपी में तो ऑफ कोर्स किया है, तो पंजाबी म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक है जो सबको पसंद आता है, सबको अट्रैक्ट करता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि उनके चक्कर में मैं अपना जो परफॉर्मेंस है वो, मतलब अपना जो थिंकिंग है, जो मैं थिंकिंग लेके आया वो छोड़ूं। मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मेरा जो काम है उसी में मैं बेस्ट देता हूँ। एंड यू विल सी द सराउंडिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। उनको धीरे धीरे आपको समझ, अगर कोई नॉन पंजाबी भी है, आज तो वैसे मैं पंजाबी शो ही करने आया हूँ, पंजाबीज ही हैं वहाँ पर, बट कभी मैं नॉन पंजाबीज के लिए भी शो करने आता हूँ। तो आप बॉलीवुड गाते हो थोड़ा, बट आपका स्टाइल पंजाबी का ही रहता है। जो आपका म्यूज़िक का जो हमने वो करना है, बीट्स रखनी है, वो पंजाबी ही रहती है, भले आप बॉलीवुड गा रहे हो। सो उनको मज़ा आता है। yes. बट सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोई आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि रीजनल सिनेमा का और रीजनल सॉन्ग्स हाँ जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऑडियंस बॉलीवुड गाने के अलावा रीजनल गानों को, फिल्मों को काफ़ी पसंद कर रही है। बिल्कुल। तो जब कोई हिंदी भाषी कोई कलाकार अगर पंजाब इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि इसको लैंग्वेज आना ज़रूरी है पंजाबी? ऑफ कोर्स पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के लिए पंजाबी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। और पंजाबी मैं कहूँ, पंजाबी बहुत औखी लैंग्वेज नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। मुझे लगता है आप 3 इयर्स पंजाब में स्पेंड करिए और बात करना शुरू करिए, आप पंजाबी मतलब 50% पंजाबी आप सीख जाएंगे। पर एक डबिंग भी तो होती है कि बहुत से साउथ में जैसे एक्टर्स आ रही हैं, तो डबिंग, जिसको हिंदी नहीं आ रही तो उनको डब भी होता है। वन ऑफ द एग्जांपल इजी है, एक्ट्रेस के लिए इजी है काम करना। एक्ट्रेस मोस्टली जो होती हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, मुंबई से भी आती हैं काम करने पंजाबी इंडस्ट्री में, एंड उनको डबिंग दे दी जाती है, मतलब उनकी मतलब डबिंग्स में उनका काम हो जाता है, वो हिंदी ही बोल रही होती है शायद सेट पे। एक आखिरी सवाल और जोड़ूंगा कि काफ़ी समय से पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स पे ये आरोप लगते हुए आए हैं कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे दिलजीत की फिल्म में अभी हनी आमिर थी, जी वो किसी का इसी कारण इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई। जी। तो ये आरोप, इनके बारे में क्या बोलेंगे? कि मुझे लगता है यार, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझदार बनेगा। आप यूथ हैं, आप लोग थोड़ा समझदार बनिए कि यार जो मूवी पहले शूट हो गई उस पर क्यों हमने बवाल करना। और आप बताओ, इस चक्कर में हमारे इंडियंस का ही पैसा लगा है मूवी में, इंडियंस का ही पैसा जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी, हमारा टैक्स पे होगा तो हमारी देश की ग्रोथ होगी। तो हम उस चक्कर में अपने देश की ग्रोथ क्यों रोके, इकोनॉमिकली ग्रोथ क्यों रोके? और वो भी पहले जब शूट हो गई मूवी, अगर बाद में शूट हुई होती फिर तो हम उसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बैन होनी चाहिए थी। दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो फिर मैचेस भी बंद होने चाहिए। क्रिकेट मैचेस भी हैं हो रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, वो भी नहीं होने चाहिए। मतलब सब कुछ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एक बंदे के साथ। मतलब दिलजीत के साथ पार्शियलिटी हो गई, या हमने बहुत जल्दी उसको उस पर ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। आप थोड़ा सोच लेते हैं, ऑडियंस को भी रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक हो गई शूट, खत्म करो बात, नेक्स्ट टाइम के लिए आप वार्निंग दो ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ